सजा। शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई है साइफर केस में। और ऐसी बातें भी हो रही थी कि सजाए मौत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बात स्टेट के सीक्रेट्स लीक होने की थी। अब ये सही था, गलत था, धमकी थी या मुदाखलत थी, हम इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे। आज हम बात करेंगे साइफर की कि साइफर होता क्या है। मुल्कों की गवर्नमेंट जो आपस में एक दूसरे से बैकडोर या ओपन टॉक करती हैं, जो भी कम्युनिकेशन होती है वो एम्बेसीज के थ्रू होती है। एम्बेसीज का मतलब सिर्फ वीजा इशू करना नहीं होता। एम्बेसी या एम्बेसडर का काम ही यही होता है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे कंट्री में। तो जहाँ भी पाकिस्तान की एम्बेसी बनी हुई है, जिस भी कंट्री में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, तो ऑफिशियल जब भी राब्ता करते हैं वो एम्बेसी से साइफर के थ्रू राब्ता करते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये होता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की, या जो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की किसी अहम मुद्दे पे बात करने के लिए, या किसी बात की मुबारकबाद देने के लिए, या फिर कोई मसाइल डिस्कस करने के लिए। तो जो फोन कॉल्स होती हैं वो भी रिकॉर्ड होती हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट लेवल पे बात होती है वो एम्बेसी के थ्रू होती है बजरिया साइफर। साइफर एक कम्युनिकेशन मेथड होता है जिसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी और डिफरेंट मशीन्स होती हैं, और ये कोडेड मैसेजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हर कोई इसको पढ़ सके, जिसको भेजा जा रहा है सिर्फ वही पढ़ सकता है डिकोड करके। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल खोली, ईमेल एड्रेस डाला और मैसेज सेंड कर दिया। जाहिर सी बात है, स्टेट के सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट डिस्कशंस होती हैं और अहम मसाइल के बारे में बातें होती हैं, चाहे वो खारिजी हो या दाखिली हो। तो इस तरह की जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको हमेशा कोडेड रखा जाता है। तो बेसिकली किसी हुकूमत को आपकी मुल्क की हुकूमत से राब्ता करना है तो वो अपना मैसेज एम्बेसी को पहुंचाते हैं, और एम्बेसी साइफर की सूरत में अपना पैगाम मुझ तक पहुंचाती है। ये सब बिल्कुल कोडेड होता है ताकि कोई गैर मुतल्लिका शख्स या गैर मुतल्लिका हुकूमत आपका मैसेज ना पढ़ ले, और वो सीक्रेट की तरह आपके मुल्क तक पहुंचता है। अब इसको भेजने के लिए काफी किस्म की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये तरीकेकार नेपोलियनिक वॉर से भी पहले का है। खास तौर से वॉर के टाइम इसी तरह के कोडेड मैसेजेस भेजे जाते थे ताकि दुश्मन आपकी स्ट्रेटेजी ना समझ सके। जैसे कि ब्रिटिश जंग के दौरान अपना साइफर भेज रहे हैं और रास्ते में जर्मनी की फौज ने वो खत पढ़ लिया, तो उनको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या लिखा है, और आपकी सीक्रेट और स्ट्रेटेजी हमेशा सेफ रहती है। तो जाहिर है टेक्नोलॉजी के बाद इसमें भी अपडेट्स आती रही, बहुत सी मशीनें बन गई, बहुत से सॉफ्टवेयर बन गए जो कि आपको कोड करने में मदद करते हैं। जर्मनी जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी यूरोप पे कब्जा करता जा रहा था, जो उनका सीक्रेट था वो उनके कोडेड खत थे जो कि एनिग्मा मशीन से बनते थे। वो मशीन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसमें रोजाना की बुनियाद पे हजारों मैसेजेस भेजे जाते थे अपनी फौज को। और उस मशीन की खासियत ये थी कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसके कोड को ब्रेक करना तकरीबन नामुमकिन था।